अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले इस डिश का आपको साइज़ बताता हूँ। तो साइज़ है इसका 70 इंचेस। जब हम इसको सेंटर से फरमाइश करते हैं यहाँ तक, कॉर्नर तक, तो सेंटर इसका देख ले, जहाँ पर ये सुराख आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये एक रस्सी और वायर है, यहाँ तक हम फरमाइश करते हैं इंची टेप को खींच के। तो ये 35 इंच है। ला मोहल्ला जब वहीं से हम आगे फरमाइश करेंगे दूसरे किनारे की तरफ, तो वो भी 35 इंच ही होगी। ये इसका सेंटर है, यहाँ पर ये सुराख है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये इसके सेंटर पे आ गया जी। अब यहाँ से आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें आप, 35 इंचेस। तो जब हम इसको खींच के ऐसे लगाएंगे तो उस तरह से भी 35 ही होगी, तो ये 70 इंच होगी। इसका हमारा जो पीस है वो है यहाँ से इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, ऊपर वाला सिरा जो है ये 36 इंच है, और ये वाला जो कॉर्नर है नीचे वाले दोनों, ये हैं, टोटल लेंथ है 25 इंच की। हमने बड़ा किया है इस पीस को, उसको हमने छोटा किया था। फिर इसकी जो ऐसे लंबाई है, ऐसे चौड़ाई कैल समझ लें आप, यहाँ ऐसे ये चौड़ाई है हमारी 13 इंच की। फिर आगे हमने इसको लगाया कैसे है, ड्रिल की मदद से आपने सुराख करने हैं। एक सूत्र का जो आपने ले लेना है, यहाँ पर ये देखें इसका बिट, और उससे आप सुराख करते जाएंगे ऐसे, थोड़े फासले पे, ज़्यादा फासला आपने नहीं रखना, ताकि आपकी चादर जो है वो इस तरह से साथ मिल जाए। ये इसका साइज़ बिल्कुल एक होना चाहिए, ये इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। ये फ़र्ज़ करें ये 36 है इंच, मैं 36 इंच की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से इस दूसरी तरफ यहाँ तक ये है 25 इंच, और यहाँ से सेंटर से यहाँ तक है 13 इंच। ये जितने भी आप पीसेस लेंगे सबका साइज एक होगा, सबकी चादर का गेज एक होगा। अगर उसमें गड़बड़ हो गई तो ये जिस तरह से मैंने पहले बताया कि वज़न के कम या ज़्यादा होने से फिर आपकी डिश में लहर आ जाएगी, और लहर आने से फिर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब फिर उसके बाद इसका आ जाता है जी, इसको कैसे हमने बिल्कुल गोलाई में यानी राउंड शक्ल देनी है। तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक है रस्सी की मदद वाला, कि रस्सी की मदद से सेंटर में आप रस्सी डालें। हम जानते हैं कि जो बड़ी डिशेस होती हैं उनमें अमूमन सेंटर में सुराख होता है। यहाँ पर देखें सुराख है सेंटर में, तो उस सेंटर में नीचे से गांठ दे लें रस्सी को, और रस्सी ऐसे बांध लें और इसको को ऐसे साथ लगा लें, ठीक है। इसकी फरमाइश कर लें आप जितनी रखना चाहते हैं, ये ऐसे। तो इसको ऐसे ऐसे घुमाते जाएं और आस्ता आस्ता डॉट्स लगाते जाएं। ये इस तरीके के मुताबिक मैंने लगाए हैं यहाँ पर, ये देखें, ये बिल्कुल ठीक एक्यूरेट लगेंगे। और दूसरा, अगर आप वायर को लेना चाहें, जैसे ये सिल्वर की वायर आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर देखें ये सिल्वर की वायर है, ये इस पे भी यहाँ पर ये देखें निशान लगा हुआ है सफ़ेद, ये डॉट। तो इसको ऐसे ये करते जाइए, ये बिल्कुल एक्यूरेट निशान आएगा, ये देखें, ये इसके ऊपर चलेगी। तो इससे भी आप निशान लगा सकते हैं। उसके बाद इसको कतीरे की मदद से हमने काट देना है और इसको गोल कर लेना है। फिर इसका अगला मरहला आ जाएगा कि इसको हमने किनारे जो हैं वो मोड़ के थोड़ा टाइट करने हैं, ताकि इस चादर में जान आ जाए अच्छी तरह, ये मजबूत हो जाए। ये ताकि जब हम इसको मूव मूव करें या हरकत दें, तो इसमें वो जो लहर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ना हो, और डिश जो है वो मजबूत होकर सिग्नल बेहतर तरीके से पकड़े। ये निशानात कैसे लगाने हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह से ये चादर के साथ साथ आपने इस तरह से लगाना है कि अगर आपकी फ़र्ज़ करें ये वाली चादर जो है, इसका ये कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये यहाँ तक आता है 3 इंच, तो उस तरफ से भी 3 इंच ही आना चाहिए। और आगे जितनी आप चादरें लगाएंगे वो उसी तरह से लगाएंगे, ताकि चादर छोटी बड़ी ना हो। जब छोटी बड़ी आप लगाएंगे, गलत लगाएंगे, तो उससे कटाई में भी फ़र्क पड़ेगा, और डिश की चादर में वज़न में भी फ़र्क पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर वो डिश में जो फरड़ है, वो लहर है, वो ज़रूर रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। और सुराख आपने लगा के इन नटों को टाइट करना है। छोटे ये सूत्र के नट हैं, इनको लगाते जाना है। और जहाँ आप महसूस करें जैसे ये लगे हुए हैं साइड पे, अब सेंटर में अभी तक मैंने नहीं यहाँ पे लगाए, यहाँ पर भी हम लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। वो पीछे लगे हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर ये लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख लें, ये देखें, ये नीचे भी हैं और ये ऊपर भी हैं।
ये आपको एक ये है, एक ये है। इससे क्या है कि ये अच्छी तरह से चादर को मजबूत कर दिया गया है और चादर में किसी भी किस्म की लहर नहीं है। तो 70 को हम लेके गए हैं, अब ये 82 पे चली गई है। इसकी पैमाइश भी अलग से आपको दिखाएंगे। तो देखिए इसकी शेप किस तरह की आई है, आप देख लें। ये इसके रॉड पड़े हैं जो पुराने रॉड हैं। अब इसका साइज जो है वो बढ़ चुका है। पहले इसकी पैमाइश इस तरह से थी कि ये 70 इंच थी, इसके किनारे निकाल के खींच के इंची टेप। तो जो इसकी गहराई थी वो थी उस वक्त बगैर इसके, जब हमने एक्सटेंशन की थी 9.75 यानी 9.75 इंच की ये डिश की गहराई थी, जिससे इसका जो पहला फोकल पॉइंट था वो था तकरीबन 33 इंच के करीब इसका फोकल था। राड इसके थे वो 36 इंच के थे। ये 36 इंच के राड हमारे पास पड़े हैं, ये हमने लगाए थे, तो उससे इसका रिजल्ट ठीक था। ये 100 ईस्ट पे मैंने लगाई हुई थी, जिसपे ये फीड वगैरह आती हैं, एशिया सेट 5। अब इसकी आप शेप देख लें, कलर भी इसको सिल्वर कर दिया है, इसका साइज भी बड़ा हो गया, सारी सूरत हाल है। अब जब इसका कलर खुश्क होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस तरह से हम डिश को सीधा करने के लिए किनारों पे चलते हैं, जो एक्चुअल डिश होती है डाई वाली, तो इसके भी किनारों पर मैं चला हूँ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना ये किनारे ख़राब हुए हैं ना कोई और इसकी गड़बड़ हुई है। तो किनारे अब जो मोड़े थे मैंने, वो इस तरह से मोड़े थे कि एक दफ़ा प्लास की मदद से यहाँ से बैठकर मैंने इसको किनारों को मोड़ा था और उसको थोड़ा बेंड करके थोड़ी से दोबारा फिर, यानी 2 दफ़ा जब मोड़े हैं तो इसके किनारे इतने सख्त और इतने जान में आ गए हैं कि डिश को आप बिल्कुल जिस तरह टायर चलता है इस तरह से चलाते जाएं, ये कहीं से भी लचक बिल्कुल नहीं खाती है। ये इसका आपको मैं फ्रेम भी दिखाता हूँ, ये कहाँ पर इसको सेट करना है। एशिया पर ही हम इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या है। ये इसका फ्रेम पड़ा है, तो इस पे हम इसको चेक करेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस और देख सकें। अब मैं करीब से जाकर आपको इसकी पैमाइश करके दिखाता हूँ कि ये कितनी डिश बनी है। पहली जो इसकी पैमाइश है असल हालत की, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये देखें, आपको ऐसा लग रहा है जैसे डिश पे डिश चढ़ी हुई है, तो ये डिश पे डिश नहीं चढ़ी, सिर्फ इसको एक्सटेंड किया है, बड़ा किया है। कितना बड़ा किया है वो भी आपको दिखाते हैं। ये पहले आप पैमाइश देख लें। ये किनारे पे हमारी ये यहाँ पर लगी हुई है जो मेजरिंग टेप है, इंची टेप जिसे कहते हैं। ये देखें बिल्कुल कॉर्नर पे, यानी इसके हमने जो किनारे बाहर निकले होते हैं वो तकरीबन 1.5 इंच के हैं, वो हमने काउंट नहीं किए, वो भी बाद में काउंट करते हैं। और यहाँ से ये आप देख लें, मैं दूसरे कॉर्नर की तरफ जा रहा हूँ। ये 77 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, यानी सूत्र के हिसाब से, यानी 77 इंच की हमारी डिश है। और जो पहले थी इसका साइज वो था 70 इंच। इसी तरह किनारे निकाल के 7 इंच हमारी बढ़ गई है। इंची टेप को हमने ये खींचा हुआ है, ये खींच के हम लगा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर हमारी पैमाइश कितनी बनती है अगर 7 ऐसे मिला के हम लेते जाएं। 40 इंच पे इसका सेंटर है, तो 40 इस तरफ से और 40 उस तरफ से, ये 80 इंच की है। अगर हम टेप को साथ लेके इसको चलाएं डिश के साथ साथ, तो ये फिर बनती है हमारी 80 इंच की। अगर किनारे निकाल के हम इस किनारे से उस किनारे तक जाएं, तो फिर इसका जो साइज है वो ये देखें 77 इंचेस। 3 इंच का ला मोहल्ला फ़र्क बिल्कुल आता है। तो जो पहले इसका साइज था वो 70 इंच था, और जब इसको हम साथ मिला के लेके जाते थे तो उसमें आप 2 और ऐड कर लें, वो 72 के करीब, थोड़ा कम था, इतना बनता था। तो इसको मैंने सेट किया हुआ था एशिया सेट 5 पे, जहाँ पर ये फीड्स वगैरह आती हैं उस पे। तो उस पे ये जितनी भी फीडें थी वो मेरे पास ना होने के बराबर थी, नहीं आती थी। तो मैंने तजर्बा किया, पहले तजर्बे में नाकाम हो गया था, उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी जो हमसे हुई थी, लेकिन उससे हमने सीखा और दोबारा से इसको हमने एक्सटेंड किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिज़ल्ट शानदार है। इसका आपको मैं रिज़ल्ट भी चेक करवाता हूँ। पहले हम बात करते हैं कि ये पीसेस जो हैं वो पहली डिश पे हमने किस तरह लगाए थे और अब इस डिश पे किस तरह से हैं। ये स्टिक की मदद से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये पीस शुरू होता है, यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा, यहाँ पर ये आपको ये छोटे छोटे नट भी यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे यकीनी तौर पर, और ये पीस आता है यहाँ तक। जो अब इसकी लंबाई बनती है या चौड़ाई से आप समझ लें, ये चौड़ाई बनती है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। यहाँ से जो अंदर की तरफ हमने पीस लगाया है ये 24 इंच है,
और ये जो बाहर की तरफ हमारा आया है पीस का हिस्सा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 36 इंच। वो इसलिए हमने कटाई की थी कि हमारी ये शेप जो है वो ऐसे गोल बनती जाए, और आपने भी इसी तरह से करनी है इसकी कटाई। तो उसके बाद यहाँ पर देखें जहाँ स्टिक है, यहाँ से यहाँ तक यानी लास्ट तक उसमें ये किनारे भी शामिल हैं। तो ये पीस की जो लंबाई या चौड़ाई थी ये थी 13 इंच की, और हमारा जो असल एक्चुअल डिश पहले वाली थी वो थी 70 इंच की। यहाँ पर इसका कॉर्नर है, तो अंदर हमने कितनी इसका रखा हिस्सा मैं आपको इंची टेप की मदद से पैमाइश करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से, और यहाँ पर ये तकरीबन हमारा सिरा बनता है। ये आपको करीब से दिखाता हूँ, 5 इंच इसको मैंने अंदर रखा था। ये आप देख लें 5 इंच, मैं ज़रा फोकस करता हूँ, ये 5 इंच। तो ये सिरा हमने इतनी चादर अंदर रखी, वो इसलिए रखी थी कि हमारी जो डिश की नई चादर है जो हमने एक्सटेंड करनी है वो बिल्कुल इस डिश के मुताबिक चलती जाए, ना ऊपर हो ना नीचे हो, उसमें किसी किस्म की लहर ना हो। जो आगे बकाया हमारे पास बची यहाँ से यहाँ तक वो तकरीबन ये 6 इंच है, 6 और 5 11 हो गए, और ये 2 इंच के आप किनारे समझें क्योंकि कटाई भी आ गई उसमें, 1.5 इंच का किनारा है। तो इससे यहाँ इसको मोड़ा भी था। अब मोड़ा कैसे था वो आपको मैं एक डाई भी दिखाऊंगा कि किस तरह से इस किनारों को मोड़ना है। बड़ा वो आसान ज़बरदस्त चीज़ हमने बनाई थी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमने पहले एक्सटेंड की थी, जो हमसे नहीं चली थी, उसके हमने साइज़ ज़्यादा लिया था। यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर तक यानी लास्ट तक वो 2 फीट थी, और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक उसकी जो लेंथ थी वो थी नीचे वाले कॉर्नर की 10 इंच या शायद 11 इंच थी, याद है मुझे 11। और जो ये वाले ऊपर वाले कॉर्नर थे बाहर की तरफ जो निकलते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये थे 22 इंच के। तो वो चादर हमने छोटे पीस काटे चौड़ाई में, वो जब लाम वाला हमने 2 फीट उसको बाहर निकाला तो वो उसने नीचे की तरफ ढिलकना ही था, जिसकी वजह से वो डिश की पहली शेप ना रही। दूसरा, हमने उस चादर को लगाने के लिए यहाँ से शुरू कर दिया था जी। यहाँ ये जो कॉर्नर है, नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ कॉर्नर भी, यहाँ से हमने 2 इंच छोड़ के शुरू कर दिया था। ये हमारी गलती थी, मतलब 2 मिस्टेक्स हो गई। एक तो हमने चादर के टुकड़े छोटे काटे, और दूसरा हमने इसको सिर्फ 2 इंच अंदर किया। जबकि आपको मैं बता देता हूँ फार्मूला कि अगर आप डिश को 1 फीट तक एक्सटेंड करना चाहते हैं, इतना फर्ज करें आपका ये पीस है 20 इंच का, तो कम अज कम 8 इंच आपने अंदर की तरफ, यहाँ से कॉर्नर से जो पुरानी डिश है उससे अंदर की तरफ यहाँ तक देना है, और फिर जो बाकी 8 9 10 बनेगा तो वो फिर रिजल्ट देगी। अगर आप यहाँ से कॉर्नर से शुरू करेंगे तो इसने कोई रिजल्ट नहीं देना। दूसरी बात, जो आपने चादर लेनी है वो 1 गेज की हो, उसमें फ़र्क ना हो। सब के जितने भी पीसेस आप लगाएंगे वो एक ही गेज के होंगे, क्योंकि जब तक ये पीसेस हम पल्ला नहीं होंगे, हम वज़न नहीं होंगे, तब तक आपकी डिश ने आपको रिज़ल्ट नहीं देना। जब एक तरफ से पीस भारी लग जाएगा, दूसरी तरफ से हल्का लग जाएगा, तो डिश ने हल्की सी लहर देनी है, क्योंकि जिस तरफ वज़न होगा वो साइड जो है वो जाएगी नीचे की तरफ, झुक जाएगी, और जिसमें तरफ कम होगा वज़न की वजह से वो सिरा ऊपर जाएगा, जिससे वो आपको लहर, फरड़ पंजाबी में कहते हैं, वो आ जाएगी। ये होगी इसकी बनावट। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसका पहले जो था फोकल पॉइंट वो कितना था। पहले जो इसका डिश का एक्चुअल फोकल पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक का फासला, इसे फोकल पॉइंट कहते हैं। ये मैं दिखाता हूँ स्टिक की मदद से, यहाँ से यहाँ तक का फासला यानी इस डिश के सेंटर का और एलएनबी के फीड एंड का फासला, उसे हम फोकल पॉइंट कहते हैं। वो कितना था? पहली पुरानी डिश का था 9.75 यानी 9.75 इंच इसका फोकल पॉइंट था। जो इसकी लंबाई थी, चौड़ाई थी, वो थी 70 इंच की। तो जब एक्सटेंड किया इसको, आपके सामने है ये 77 इंचेस की आई है किनारे, जो आपको मैंने दिखाए हैं किनारे से किनारा। ये साइड वाली किनारे निकाल देने हैं, इसका कोई फंक्शन नहीं होता। यहाँ से आपने पैमाइश करनी है इस किनारे से, और इसका ये दूसरे किनारे की तरफ आपने यहाँ पे चले जाना है। साइड पे जो 1.5 इंच या 2 इंच है इसको छोड़ देना। ये 77 इंच है। तो जब ला मोहल्ला हमने इन पीसेस को लगाया तो सिर्फ इसकी ये इस तरह से चौड़ाई और लंबाई नहीं बढ़ी,
इसका ये फोकल पॉइंट जो है गहराई, यानी गहराई भी बड़ी होगी। तो जब हमने इसको पैमाइश किया, ये 77 इंचेस होगी लंबाई चौड़ाई, इस तरह से इस तरह तक और इस तरह से इस तरह तक। और फोकल पॉइंट के हवाले से तो इसकी जो गहराई थी वो होगी 12.5 12.5 इंच हमारी इसकी गहराई होगी। जब इसको कैलकुलेशन की तो जो मेरा पहले फोकल पॉइंट था सेम वही फोकल पॉइंट रहा है। उसमें मुझे ये माइनर सा यानी सूत्र 1.5 सूत्र के हिसाब से तब्दीली करना पड़ी है, लेकिन नहीं, ये मेरे सुराख आप देख ले, बिल्कुल वो पुराने सुराख हैं। ये यहाँ पर ये आप देखें, ये पुराने, मैंने कोई नया सुराख नहीं किया। ये बिल्कुल उसी फोकल पॉइंट पे जो पहले मेरा फोकल पॉइंट था, उसी ही फोकल पॉइंट पे ये एलएनबी को मैंने लगाया है। वही डिश, वही साइज और वही एलएनबी और वही जगह, कोई चीज़ नहीं मैंने बदली। तो इसका रिजल्ट देखा है। पहले जो मेरे पास फीड नहीं आती थी, बमुश्किल चैनल 100 ईस्ट के, एशिया सेट के मेरे पास रिसीव होते थे। अब कोई भी फीड मुझसे जो है वो बचती नहीं है, वो सारी की सारी कैप्चर करती है ये सैटेलाइट। इस डिश का ये कमाल है। अब यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये आप देख लें, ये डिश पे डिश चढ़ी हुई है। अब मैं आपको पैमाइश यहाँ से भी करके दिखा देता हूँ, नीचे वाले की तरफ से, यहाँ से, कि ये इसकी कितनी पैमाइश बनती है। किनारे छोड़ के ये हम लगाएंगे, इस किनारे को हम छोड़ देते हैं, यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक हमारा किनारा है, यहाँ तक ये देखें 5 इंच। ये मैं थोड़ा फोकस करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें वाज़ेह नजर आए। ये आप देख लें 5 इंच आपको नज़र आ रहा है। हमारा जो साइज़ है किनारा, ये 5 इंच का बना है। तो 5 इंच मैंने इस तरफ से इसको एक्सटेंड किया डिश को, और 5 इस तरफ से, ये टोटल 10 इंच के करीब आ गई। लेकिन किनारे शिनारे मोड़ के तो आपको मैं बता चुका हूँ कि आप पहला हिस्सा चेक कर लें, उसमें आपको पुरानी जो एक्चुअल डिश थी उसकी मैं पैमाइश करके दिखा चुका हूँ। उसमें 70 इंच थी, तो अब ये हो गई है 77 इंचज़ की। तो ये होगी इसकी बात। अब इस पे खर्चा कितना आया मैं उसकी बात कर लेता हूँ। खर्च जो इस पे आया है वो आया है जी मेरा 1500 रुपये, सिर्फ 1500 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। को चादर मैंने ली थी और छोटे नट पेच वगैरह डाल के सारा कुछ जितना भी है, रंग के अलावा, रंग तो वैसे भी मैंने करना था डिश को, उसके अलावा आपको बता रहा हूँ। तो वो 1500 रुपये मेरा खर्चा आया और ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। अब मैं आपको इसकी डाई दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने किनारे इसके मोड़े थे। ये आप डाई देखें, और ये इसकी डाई है, ये देखिए, ये इसकी डाई है, ये आप देख लें। ये इस तरह से मैंने बनवाई थी डाई इसकी। ये किनारे मोड़ने के लिए आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से फिर मैंने किनारे मोड़े थे। और आप इस तरह से देखें, ये इसका जो है आगे से मुंह है, ये तकरीबन 1 सूत्र के करीब है। अगर आप इसको तंग करना चाहें तो थोड़ी सी यहाँ चोट लगाएंगे आप हथौड़ी की मदद से, तो ये तंग हो जाएगा, बस इतना। इससे ज़्यादा इसका जो मुंह है वो खुला नहीं होना चाहिए। तो इसकी बनावट आप देख लें, ये इस तरह से, ये यहाँ पर ये छोटे छोटे मैंने लगवाए हुए हैं इसके सरिये के टुकड़े, वो इसलिए कि जब इसको मैं ऐसे डाल के करता था तो थोड़ी देर बाद इसका मुंह खुल जाता था। तो फिर ये मैंने इसको पक्का काम किया, ये इसको लगवा लिए 2 साइड पे सरिये के टुकड़े, और एक ये इसकी दस्ती हो गई, ये भी सरिये की है, वेल्ड करवा ली। तो इससे हुआ क्या है, थोड़ा दूर से मैं दिखाता हूँ आपको ताकि पूरी आपको नज़र आए। तो ये किनारे मोड़ने में इसने मेरी बड़ी मदद की। तो इसको अब मोड़ने का आपको बताता हूँ कि कैसे आपने मोड़ना है। तो ये इसको ऐसे डालना है। अब तो ये अंदर नहीं जाएगी क्योंकि उस वक्त चादर पर आपको पता है कि बारीक सी चादर थी, तो इसमें चली जाती थी। ये 2 इंच इसकी है, ये लंबाई तकरीबन 1.25 इंच। तो इसको ऐसे चादर में डाल के बस हल्का सा ऐसे नीचे को दबाना होता था, ऐसे 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 करते करते तो फिर ये इसकी बड़ी ज़बरदस्त शेप आती है, आउट क्लास होती है इसकी शेप। और उसके बाद ये लास्ट पे हम जो मोड़ते हैं इसके कॉर्नर किनारे ताकि ये मजबूत हो जाए डिश, वो भी इसकी मदद से हल्का हल्का ऐसे दबा के इसको उल्टा करके फिर हथौड़ी की मदद से इसको ज़रा प्रेस कर दिया, और ये किनारे आप देख सकते हैं कितने शानदार बने हैं। तो लेंथ मेरी वही है, वो मुझे इसकी स्टिक की लेंथ नहीं बदलनी पड़ी किसी सूरत भी, कि ये देखें, क्योंकि मेरा फोकल वही आया। अगर आप भी ज़रब तकसीम देना चाहें तो मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई बता चुका हूँ, वो आप कर सकते हैं। तो सिर्फ ख्याल आपने इस बात का रखना है कि आपने जो चादर जो भी लेनी है वो डिश के मुताबिक लेनी है।
कि अगर आपकी डिश पहली जो है वो है वज़नी चादर की, तो थोड़ी वज़नी ले लें, और अगर हल्की चादर की है तो आप हल्की ले लें। तो ये इस तरह से हमने इसको डिश को नए सिरे से बनाया है, और रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। और आउट क्लास रिज़ल्ट मुझे मिला है। कोई भी फीड 100 पे वो मेरी डिस्टर्ब नहीं होती, सब की सब आती हैं। एक दोस्त के साथ मैंने ये इसको मैच भी किया था, उसे मैं पूछता रहता हूँ, उसके पास है 76 इंचेस की असल शेप में। अब ये 77 इंच की डिशें तकरीबन एक साइज़ की हो गई, वो डाई की बनी हुई है सारी, और ये इसमें कोई हाथ का काम भी है। तो इसका रिज़ल्ट बिल्कुल उसी जितना है। वो मुझे हार्ड से हार्ड जो मुश्किल तरीन फीड होती है उसके मुतल्लक बताता है, तो मैं उसी वक्त चेक करता हूँ, और मेरे ख्याल से मेरी हल्की सी जो है डीबी वो बेहतर होती है उसकी निस्बत। एशिया सेट 5 फीड वाली जो है 100 डिग्री वाली वो लगी हुई है। अब इसका आपको मैं रिज़ल्ट चेक करवाता हूँ, चैनल आप देख लें। इसको पहले करते हैं डिलीट सारी सेटेलाइट को नए सिरे से, इसको फिर हम दोबारा से इसके चैनल इसमें ऐड करते हैं, सेटेलाइट को सर्च करते हैं। ये पहले मैं टीपी जितनी भी हैं सबको कर देता हूँ डिलीट। ये देखें डिलीट होगी। अब करते हैं इसको सर्च। तो जब ये सर्च होगी फिर इसको मैं थोड़ा स्पीड अप कर दूंगा ताकि आपका टाइम बचे। देखते हैं कि हमारे पास क्या डीबी आती है, क्या चैनल आता है, क्या हिसाब किताब है, सारा कुछ। सर्च हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आया। इसकी आपको मैं डीबी के हिसाब से चेक करवाऊंगा, फिर ही आपको चीज़ें समझ आएंगी। अच्छा, ये जो चैनल है आपके सामने, ये TDM मकाऊ सैटेलाइट, इसके मेरे पास बमुश्किल उस वक्त पहले जब ये डिश थी तो ये 70 क्रॉस नहीं करते थे, और हर वक्त स्क्रैचिंग होती रहती थी। बड़ा जोर मैंने लगाया था लेकिन इसने पूरे नहीं किए। अब आप देख लें 82 है, शाम के वक्त ये 84 86 पे जाएंगे। इस वक्त 3 बजे हुए हैं, 3 बजे का टाइम है। तो इस वक्त आपको पता है कि सैटेलाइट जो है थोड़ी वीक हो जाती है। और डीबी इसकी आप चेक कर लें तो डीबी इसकी आ रही है मेरे पास 10.40 यानी 10.40 इसकी डीबी आ रही है। ये इससे नीचे सिग्नल इसके नहीं जाते, स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब इसके बाद अगली देख लेते हैं टीपी, और चैनल भी साथ। ये है स्क्रैम्बल ही, अगर कोई फीड हुई तो वो आ जाएगी मेरे पास। फॉर एवर का जो ख़त्म हो चुका है पैकेज, चैनल तो नहीं चलेगा। ये अब फीड है लेकिन अब मेरे पास नहीं है पैकेज, तो ये चलेगा नहीं। इसका सिर्फ आप डीबी चेक कर लें, ये नीचे ब्लिंक कर रही है डीबी राइट साइड पे, जहाँ पर ये रेड कलर के सिग्नल आपको नज़र आ रहे हैं उसके नीचे सर्विस लिखा हुआ है ऑडियो, और उसके नीचे SNR DB। मैं ये आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपने ख्याल करना। तो ये जो डीबी है मेरे पास, ये उस वक्त पहले आती थी ये टीपी, लेकिन डीबी मेरी ये 10.5 से ऊपर कभी नहीं गई थी। तो अब देख ले आपके सामने है। तो अब इस टीपी की बात करते हैं। ये 3860 वर्टिकल 30,000 में। तो इसकी बात कर लें आप, देखें इसके स्ट्रॉन्ग सिग्नल है 91 सिग्नल है। डीबी इसकी आ रही है 12.50 और 12.30 यहाँ पर आ रही है। इसकी मेरे पास जो डीबी पहले थी वो 9.5 से ऊपर नहीं जाती थी, आता थी ये मेरे पास टीपी, लेकिन सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अगली आपको चेक करवा देता हूँ टीपी। अगली है 40 20 28 100 वर्टिकल में। इसके जो मेरे पास पहले स्टेटस था वो था कि ये कभी भी 10.5 से ऊपर नहीं गई थी। अब 91 सिग्नल है, इससे नीचे ड्रॉप होते ही नहीं, जिस वक्त मर्जी मैं इनको चेक कर लूँ। और जो डीबी है वो है 12.50 और 80 के दरमियान। ऑलमोस्ट आप समझ लें 12.5 और 13 के इन बिटवीन रहता है। मौसम अच्छा हो, सैटेलाइट बेहतर परफॉर्म करे तो ये डीबी 13 तक चली जाती है। और अगली टीपी आपको चेक करवाते हैं, वो है 40 वाली, ये दुबई इंटरनेशनल। ये देखें इसकी डीबी देख लें, 11.70 है डीबी, और 91 सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और इसके बाद 4080 ये आप चेक करें कि इसका क्या स्टेटस है। 13 डीबी आप देख लें नीचे, 13 डीबी पे ये जा रही है, और 91 सिग्नल है। यानी मेरे पास अब स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो गए। जो मेरी परेशानी थी कि मेरे पास फीडें नहीं आती थी, वो फीडों वाला मेरा मसला हल हो चुका है। ये 13.20 भी हो जाती है समटाइम। तो ये इस तरह से इसका रिज़ल्ट का फ़र्क पड़ा है। पहले जो बनाई थी वो चूँकि हमसे मिस्टेक्स हुई थी, वो उजलत भी की थी। मेरे दोस्त ने, उसने वो
उसको उखाड़ के डिश को वो कबाड़िए को बेच दी थी, लेकिन इसमें हमने उन गलतियों से सीखा है और रिज़ल्ट आपके सामने है, शानदार रिज़ल्ट है। सिर्फ करना क्या है वो मैं चीज़ें पहले बता चुका हूँ आपको कि उन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब लास्ट पे आपसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने कमेंट्स भी दिया करें। आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलता है और काफ़ी कुछ मैं आपसे भी सीखता हूँ। जब पिछली मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैं नाकाम हुआ था, तो उसमें दोस्तों ने काफ़ी मुझे आरा दी थी कि आप इस तरह से करें, इस तरह से करें, तो उनकी भी रहनुमाई रही मुझे, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। लास्ट में यही बात करता हूँ कि जब इंसान गिरता है फिर उठता है तो ही वो कामयाब होता है। जो गिरा पड़ा रहा वो फिर आपको पता है वो कामयाब नहीं होता। इंसान वही है जो गिर जाए और फिर उठ जाए। मैंने कोशिश की पहली डिश को तैयार करने में, उसमें नाकाम हुआ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने ज़बरदस्त रिज़ल्ट लिया है, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बल्कि उससे बेहतर। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।